स्टार्टिंग हम आए थे 72 में, मेरा बड़ा ब्रदर आए थे। टफ टाइम था जी 14 आवर्स 1670, लेकिन हम खुशी से करते थे। जी। क्रूज आते थे, शिप्स आती, नेवी आती थी। अच्छा अच्छा। तो नेवी में अगर आपको रात को 10 बजे शॉप बंद करते हो, जी। 12 बजे अगर शिप आ गई तो आपको 12 बजे उठ के जाना पड़ता था वहां पे पोर्ट पे। माइंड में यही था मुझे अपना बिजनेस करना है। आज मैं इनके लिए कर रहा हूँ, जी जी। कल मैं खुद के लिए करूँगा। Obviously। और वही हुआ। मैंने 81 की मार्च में जी अपना बिजनेस खोला। माय नेम इज सागर त्रिवेदी और मैं कैटलोनिया से हूँ। और आज हम यहाँ पे कम्युनिटी चैट्स में सेकंड एपिसोड में हैं एंड वी आर कोलैबोरेटिंग विद यपटिल ऑन दिस। और आज हमारे साथ है गोविंद मोरवानी जी, जो यहाँ पे ऑलमोस्ट 4 डेकेड से यहाँ पे रह रहे हैं। नमस्ते गोविंद जी। और इनका एक्चुअली इंडियन कम्युनिटी के बीच में कोई परिचय देने की ज़रूरत नहीं है। वो काफ़ी टाइम से यहाँ पे हैं एंड बहुत सारी चीज़ें एक्टिविटीज़ जो बार्सिलोना में बड़े सालों से होके आई है ये उनके करता रहता है। कभी इनको आप फ्रेम में नहीं देखोगे बट बैक एंड में इनकी बहुत सारी हेल्प है जो आज हम पूरे वीडियो में देखेंगे इनके साथ। गोविंद जी नमस्कार। नमस्कार। कैसे हैं सर? बिल्कुल ठीक हो सर आप। तो गोविंद जी, तो सर 1976 में आप जब बार्सिलोना आए थे, आपको बार्सिलोना के लिए क्या प्रेरणा मिली थी? आपके भाई तो थे यहाँ पे, वो तो आपने बताया। प्रेरणा तो यही थी, स्टार्टिंग में आए तो सर्विस की थी। जी सब ठीक था। और बस स्टार्टिंग में आके सर्विस की। जी। लाइफ डिफरेंट थी, अच्छी डिफरेंट लाइफ थी, अच्छा अच्छा। स्मूथ थी, स्लो चलती थी, मस्ती में रहते थे। जी। वो ज़माना अलग था। वो टाइम पे यहाँ पे सिंधी कम्युनिटी और इंडियन कम्युनिटी के कितने लोग होंगे यहाँ पे? आपको कुछ अगर ये अच्छा सवाल किया आपने कि उस टाइम में सिंधी कम्युनिटी थी सिर्फ 1976 में 300-400 फैमिलीज थी। अबाउट 600-800 पीपल थे। अच्छा, वो टाइम पे सर? वो टाइम पे। और 1 या 2 पंजाबी थे, जी सर। बाकी पाकिस्तान का कोई नहीं था, कोई नहीं था, सिर्फ टोटल सिंधी कम्युनिटी थी। जस्ट इमेजिन करो 600 बंदे 1976 में यहाँ पे। और वो टाइम पे यहाँ पे कैसा माहौल था? मुझे लगता है जैसे 600 इंडियन थे और तकरीबन सारे वर्किंग क्लास ही होंगे। तो नहीं, बिजनेस क्लास थे। अच्छा, बिजनेस 97 बिजनेस हमारे 50 थे। मैं जिस ऑनर के पास था हाँ हाँ। वो 52 या 56 में आए थे अच्छा यहाँ पे। सही। 52 या 56 या मैक्सिमम में समझता हूँ 60 हो गया होगा। उसका नाम था मिस्टर शंकर आसवानी। जी जी। उस टाइम में सिंधियों थे, वो बिजनेसमैन थे। इलेक्ट्रॉनिक के काफ़ी शॉप्स थी, वो भी सिंधियों की। टोटली कंट्रोल सिंधियों के हाथ में था वो टाइम पे ऑब्वियसली सिंधी कम्युनिटी हमारे बहुत फेमस है। मैं 600 बोलता हूँ, पॉसिबल 900 हो, बच्चे बच्चे मिला के 900,000 भी हो सकता है। नहीं सही है सर। सर आप जब यहाँ पे आए थे 1976 में, आपका जो बार्सिलोना में आया था वो फर्स्ट इम्प्रेशन या फर्स्ट आपने आते ही जो देखा पहले दिनों में, वो कुछ एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हो आप? वो स्पेनिश के नज़रिए से आया था। तो स्टार्टिंग में तो जब मैं आया था तो एयरपोर्ट पर उतरे थे, ट्रेन में आए थे जी। एयरपोर्ट से नीचे तक। वहाँ पे माहौल हमने इंडिया में नहीं देखा था। वो जी लड़के लड़कियाँ आपस में सब मिक्स थे, चिपके हुए थे। अच्छा तो कल्चर हमें शर्म आ रही थी, वो हमारा कल्चर अलग था। जी जी। वो देख के तो थोड़ा हुआ। बाकी उतरे, ऊपर चढ़े, माहौल डिफरेंट था, खुशी का माहौल था, बहुत कुछ अच्छा लगा। आप तो फैमिली कहाँ भाई से मिलेंगे तो ऑब्वियसली कुछ तो हाँ, तो भाई के साथ, वो तो एयरपोर्ट से उनके साथ आए थे। बाकी अच्छा था, सब कुछ सिस्टम अच्छा था, लोग अच्छे थे। और कुछ अलग करने स्पेसिफिक याद जो वो टाइम पे आपको लगे कि भाई वो टाइम का जो बार्सिलोना था और इस टाइम के बार्सिलोना में, अगर चलो बहुत सारी चीज़ अलग हो गई है, लाइफस्टाइल वगैरह ये पूरा, कुछ अच्छी और चीज़ें, पहले दिन का नहीं, अगर ऑन द लाइन कोई त्योहार ऐसे कुछ फेस्टिवल्स वो टाइम पे जो होते थे वो? फेस्टिवल तो वही है, वो पहले थोड़ा टेक इट इजी वाला केस था, मजे थे। दिवाली बहुत करते थे हम, होली भी वो टाइम पे भी करते थे, दिवाली होली भी करते थे, कुछ फंक्शन और भी होते थे। फंक्शन तो हमेशा ही होते आ रहे हैं। सही। उसके बाद में बाकी अभी टाइम चेंज हो गया। स्मॉल सिटी थी बार्सिलोना,
बड़ी सिटी थी, लेकिन आज के ज़माने के हिसाब से आज तो स्मॉल थी, स्प्रेड आउट हो गया फैल गई है बहुत। काफी। बाकी वो ज़माना अलग था, जी। बातें अलग थी। अब कंप्यूटर का ज़माना आ गया है। हाँ जी। ये मैं थर्ड जनरेशन में देख रहा हूँ। Obviously। फर्स्ट जनरेशन जो थी वो हमारे से पहले वाले जो थे, जी जैसे सतीश जी के फादर थे, जी और भी बहुत को थे। सेकंड जनरेशन में मैं आया, थर्ड में हो रहा है, मैं समझता हूँ फोर्थ भी हो सकती है। जी जी। अभी तो ये होती है, अभी भी हो गए। टोटली चेंज हो गया। वो ज़माने अलग थे, मिलजुल के रहते थे, जी कोई फर्क नहीं पड़ता था भाई कौन क्या है, कौन कौन है। ये तो है सर। अभी के टाइम पे तो हमको लगता है जैसे ऑनलाइन हम लोग ऑर्डर कर देते हैं, कोई चीज़ तो जर्मनी से आ जाती है, कोई चीज़ चलो आजकल तो आप इंडिया से भी मंगा सकते हैं। वो टाइम पे आप कैसे करते थे 1976 में, जब यहाँ पे इंडियन की शायद मुझे सबसे दाल क्या मतलब कोई भी चीज़ नहीं मिलती होगी, तो आप हाउ डिड यू मैनेज ड्यूरिंग दोज डेज? बिल्कुल राइट। उस ज़माने में तो कुछ था ही नहीं, सिस्टम नहीं था। तो हमें यहाँ पे एक सिटी है लास पाल्मास, जो आइलैंड्स है। ग्रान कनारिया हाँ जी या तनरीफ, जी। वहाँ से मंगवाते थे। ओके। वहीं से आती थी दाल, जी वहीं से मंगाते थे कुछ मिठाई। वहाँ पे गोदवानी, मिस्टर गोदवानी एक सिंधी की दुकान है, सही है सर। हम वहाँ पे हलवाई। इनके बारे में भी आगे जाके पता करवाते हैं, क्योंकि अगर मिस्टर गोदवानी जी इफ एट ऑल सर के साथ मिल बात करेंगे, अगर वो टाइम पे अगर इंपोर्ट एक्सपोर्ट वगैरह करते हैं, तो अमेजिंग थिंग कि वो टाइम पे भी लोगों को इंडियन खाना यहाँ पे मिलने लगा। वहाँ पे लिमिट थे क्या कभी थी, वो ज़माना अलग था। तो यहाँ पे क्या परमानेंट रेसिडेंस नहीं मिलती थी, हाँ जी पेपर नहीं हुआ करते थे, वीज़ा सिस्टम हुआ करता था। जी। वीज़ा, वर्क परमिट। ओके तो गवर्नमेंट वर्क परमिट देती थी, ओके सर। लेकिन वीज़ा नहीं। ओके वीज़ा हमको एवरी 3 मंथ्स परपिनियान जाना पड़ता था। तो परपिनियान फ्रांस का एरिया है यहाँ पे, परपिनियान, वहाँ पे जाते थे एवरी 3 मंथ। एवरी 3 मंथ ओह वाह 8:30 को बस जाती थी जी वहाँ से, अपने यूनिवर्सिटी से। जी परपिनियान पहुँचती 12 बजे। जी। वहाँ पे जाते, एम्बेसी थी, वीज़ा लेते थे, कुछ सैंडविच खाते थे। वहाँ पे उस ज़माने में बेसन मिलता था। ओके वाह। वो एक कतवान था, वो बेसन देता, वो बेसन लेके आते। वो उस ज़माने में हम अपने हाथ से पकौड़े बनाते थे। मुझे बनाने कुछ नहीं आता। वीजा भी मिल जाता था, पकौड़े के। हाँ, फिर 7-8 बजे आ जाते थे उस ज़माने में। और ये कितने टाइम तक चला सर? जो ये 2 साल तक चला। अमेजिंग। तो उसके बाद 76 से 78 में पेपर खुले, जी तो 78 में हमको ओके सर अमेजिंग। सो सर आप जब वो विद्वानी सर के बारे में बता रहे थे, तो आप कितने फ्रीक्वेंटली ऑर्डर वहाँ से सामान मंगवाते थे? हर एवरी मंथ। हाँ, हर महीने मेन आती थी दालें। यहाँ पे कुछ भी नहीं मिलता था? कुछ भी नहीं, कुछ नहीं। स्टार्टिंग में मैं जब आया था, तो अभी हो सकता है मैं रॉन्ग बोलता हूँ, तो राइट बोलता हूँ, हो सकता है चलन। जी जी। स्टार्टिंग में जब आए थे टोटली स्पेनिश थी। ओके। स्पेनिश जाते थे, वहाँ पे थोड़ी सीखनी पड़ी हमको भी स्पेनिश। नहीं हो और वहाँ पे यहाँ पे सब मिलता था, चिकन, मटन, यहाँ की लोग या तो जिस टाइप के खाना पड़ता था। और आपके लाइक आइडिया होगा कि कौन से ईयर तक आपको लगना यहाँ पे इंडियन पहला स्टोर खुला जहाँ से आप सामान लेते थे? 90 समथिंग में, 90s में। आपने करीब करीब 22 साल तक यही 22 साल वाला मेंटेन किया। 83 में, 83 नहीं, सॉरी जी 85 86 में खुला है। फिर भी लाइक अराउंड 85 86 12 साल के फर्स्ट में आया था। इकाई सन पाब्लो है, वहाँ पर एक खुला था, साबरी। आपने जब अभी बता दिया जैसे सिंधी तो थे, तो वो टाइम पे मुझे लगता है आपको सिंधी कम्युनिटी के बीच में एंगेज होना वो इट वाज एन इजी थिंग, राइट? बट जैसे आपने बताया फिर बाद में पंजाबी कम्युनिटी भी बढ़ी। सो ग्रेजुअली जब कम्युनिटी बढ़ रही थी, तो आपका यहाँ पे एम्बियंस कैसा था? मतलब कैसे लोग आते थे, लाइक वर्किंग क्लास या फिर बिजनेस वाले? नो, वर्किंग क्लास। बिजनेस तो सम टाइम आते थे घूमने के लिए। अगर कोई आ भी गया तो कुछ लेने के लिए लेता नहीं था। ये पूछते आप कब से हो, कहाँ से हो, तेल कहाँ मिलता है, हाँ तकलीफ होती होगी आपको, नहीं तो आप क्यों आए, बस ये सवाल करते। बाकी बिजनेसमैन कोई भी नहीं आता। सर वो तो अभी तो भी बस वो वर्किंग ही थे उस जमाने में। सही सर। हम भी खुद वर्किंग के लिए ही आए। हाँ जी हाँ जी है। तो सर है ना लाइक मैंने काफ़ी लाइक डॉक्यूमेंट्स पढ़े हैं, काफ़ी चीज़ों के बारे में मैंने पता करा। तो बहुत सारे जो इंडियंस जो आपके टाइम पे लाइक ड्यूरिंग आपके टाइम पे जो आए हैं, उनके लिए एक ब्रेक पॉइंट आ गया था जब 92 के ओलंपिक्स आए थे यहाँ पे।
सुना है कि वो टाइम पे लाइक बहुत टूरिस्ट आना शुरू हो गए, बहुत सारे शुरू हो गए। आपकी कोई यादें हैं वो टाइम की जहाँ से लाइक आप हमको कुछ बता सकें, लाइक छोटी मोटी स्टोरीज जो आपको लगे? ये आपको 86 से बताता हूँ, जबकि हम 86 तक तो स्लो था। हाँ जी। कोई नहीं जानता था स्पेन कहाँ है, क्यों है। जी। पहले तो 82 में वर्ल्ड कप हुआ था, मुंडियल, ओके, स्पेन में। उसमें स्पेन में कुछ जान पहचान हुई। जी। 86 में कोमुनिदा यूरोप में आए थे, हाँ जी। तो कोमुनिदा यूरोप में आने से कुछ लोगों को मालूम पड़ा स्पेन भी है। जी। उस टाइम में बूम होना शुरू हुआ। बाकी 92 में तो एकदम सबको पहचान पिक पे था, जी। और बिजनेस भी अच्छा था, टॉप में कमाया, जी। टॉप में जिए। उसके बाद में पीछे मुड़ के नहीं देखा कभी। चलो वही अच्छी बात हाँ, है। तो वही है, बहुत अच्छा था। ड्यूरिंग वही डेज था जहाँ पे लाइक इंडियन कम्युनिटी यहाँ पे एक राइस पे आई थी, रेस्टोरेंट्स खुले हैं एंड काफी सारी दुकानें खुली और काफी इंडियन बिजनेसेस यहाँ पे दे ग्रू एक्सपोनेंशियली ड्यूरिंग दोस। मेजॉरिटी जो इंडियन आए हैं, पंजाबी, सिंधी की, वो सेम है, अभी भी वही है। जी 3000 5000, जी सर। मैक्सिमम 8000 बोल सकते होंगे। लेकिन उस जमाने बाकी पंजाबी ज़्यादा बढ़ गए। 86 के बाद में आना शुरू हुए पंजाबी, गुजराती 90 समथिंग के बाद से। तो कम्युनिटी अभी बहुत बहुत बड़ी हो गई है। तो हाँ, सब डिफरेंट है, ये नहीं कि खराब था पहले या अच्छा था, डिफरेंट है। डिफरेंट लाइक जैसे आप अभी यार वहाँ का है, आप एक एक महीने में सामान मंगाते थे, यहाँ पे तो खैर आपको सुबह चाहिए तो दोपहर तक दोपहर में ऑनलाइन आ जाता है, नहीं तो आप सेंटर चले ये जमाना भी किसी को बताते हैं, वो भी मानते नहीं, बोलते कैसे हो सकता था, रियलिटी था। थोड़े आप ऐसे लोगों के बारे में आप बता सकते हैं जिनको आपने देखा ग्रो होते हुए, लाइक आपने सोचा होगा कि भाई ये कुछ नहीं है, लाइक दे आर डूइंग वेरी गुड जॉब ओवर हियर? नहीं, ऐसे तो कोई नहीं देखे, बाकी ग्रो करने के लिए मैंने काफ़ी देखे, काफ़ी ने ग्रो किया है। जी। मेरे सामने तो बहुत लोगों ने ग्रो किया है। एग्जैक्टली। कोई अगर याद है इक्का दुक्का कोई जैसे बोलता है तो वो नहीं, बाकी 80% जैसे ग्रो किया है उन्होंने, आज अच्छी पोजीशन पे है। जी सर। अच्छा बिजनेस है उनका। जी। बाकी और तो सब नीचे वाले कोई 2-3 कोई होंगे, नहीं सर। बाकी बिजनेस अच्छा है। सब जो इंटेलिजेंट लोग थे, जी। वर्किंग वाले थे, वर्किंग वाले तो उनको अपना फ्यूचर बनाना था, फ्यूचर बनाया अभी, इट्स गुड। आप जब यहाँ पे आए थे, यहाँ पे लाइक 70s 80s में, आपको कोई गाना याद है, लाइक स्पेनिश गाना या कतलान गाना वो टाइम का? जॉन सरात का खुलियो ग्लोसिया था, ऐसी है। अब मेमोरी में नहीं आ रहे, कोई रिपीट करे तो याद आ जाएंगे। बाकी मेरे को कौन सी लड़की थी, मैड्रिड का गाना गाया था, पोर्ता दे अल्काला ला, यार गाने याद नहीं। मनोज एस्कोबार था। जी। मैंने और ऑब्वियसली बड़े और लोला फ्लोरेस थी हमारे ज़माने में। अब कोई नहीं, याद नहीं आ रहा वैसे। नहीं सर। लाइक व्हाट यू, आप चलो आपने अपने खाने के बारे में बता दिया, आपने आपकी जॉब एंड वगैरह के बारे में थोड़ा सा आपने बताया था। सो बेसिकली आपने जॉब में कैसे, आपने क्या काम किया था लाइक ड्यूरिंग दोज डेज इनिशियली? वो टफ टाइम था जी। जो वो ज़माने में काम टफ थे। आपने तो देखा नहीं होगा, उस ज़माने में एक पिक्चर आई थी, ब्लैक जो स्क्लावोस हुआ करते थे, हाँ जी। कुंता कीनते, ओके। जो अंग्रेज लोग अफ्रीका से लोग लेके आते थे जी। यहाँ पे, फिर वो अमेरिका ले जाते थे। ओके। तो उन्होंने बनाई थी, तो उस ज़माने में लगता था कि हम, क्योंकि हम 14 आवर्स 16 आवर्स 70, लेकिन हम खुशी से करते थे। जी। वो ज़माना स्क्लाव, मतलब हम थे, ड्यूटी आवर्स ज़्यादा थे, खुश थे, ओके। क्यों फ्री में नहीं काम करते थे, हमको कमीशन मिलती थी। हाँ जी। तो 18 आवर्स 16, कभी बोलो आप 18 आवर कैसे हो सकता है। तो जब वो ज़माना था शिप का, उस ज़माने क्रूज आते थे, शिप्स आती, नेवी आती थी। अच्छा अच्छा। तो नेवी में अगर आपको रात को 10 बजे शॉप बंद करते हो, 12 बजे अगर शिप आ गई तो आपको 12 बजे उठ के जाना पड़ता था वहाँ पे पोर्ट पे, जस्ट सुबह 6 बजे तक। लाइक यहाँ पे अभी लोग बोल रहे हैं, आई मीन ओके दैट्स फेवर कि आपने अभी रिसेंटली न्यूज़ में देखा होगा ना कि आवरली लाइक 8 घंटे भी जो काम करते हैं उसको रिड्यूस करके 7.5 करने वाले हैं, एंड आगे जाके शायद उसको और कम करके 6 घंटे करने वाले हैं। सो दिस इज लाइक दोज डेज जब 18 घंटे बोल रहे हैं लाइक काम करना। सो ऑब्वियसली दोज वर अनदर डेज, अनदर टाइम,
एंड यू ग्रेसफुली यू नो कवर दो से एंड स्टिल यू आर स्टैंडिंग टुडे सर। तो काम का तो चलो बड़ा टफ टाइम हो गया, इस बीच में जो एंटरटेनमेंट के लिए टाइम निकालना पड़ता था, तब क्या करते थे उस एंटरटेनमेंट? जमाने पिक्चरें थी, पिक्चर ही देखते कि मैं नाइट ड्यूटी में था, मैंने 14 मंथ नाइट ड्यूटी की थी। Oh my God. तो डे ओनली तो फ्री थे। जी उस जमाने ब्रूस ली की पिक्चर आती थी, जॉन ट्रावोल्टा, जी, सैटरडे नाइट, काफी फेमस। उस टाइप की पिक्चर देखते थे, बीच जाते थे, एंजॉय करते थे। जी, और हिंदी मूवीज? नहीं, वो हिंदी मूवी ने वो 82 के बाद में आई कैसेट, जी वीडियो कैसेट आई थी। वो वीडियो कैसेट थी, उसके बाद में थोड़ी कुछ लाइब्रेरी खुली थी, जी, लाइब्रेरी से लेके आते थे। तो कभी कभी मूवीज मिल जाती थी यहाँ पे। हाँ, मिल जाती। पहले आने के 82 तक तो नहीं थी। जी जी, तो अब तक करीब करीब 7-8 साल स्पेनिश मूवीज जो बोलता और ये स्पेनिश मूवी, स्पेनिश लैंग्वेज, ये इस पे ही ध्यान दिया जी। और एंजॉय करते हैं। वो जमाना अलग था, नहीं बोल सकते कि टफ काम था, लेकिन माइंड में यही था मुझे अपना बिजनेस करना है, हाँ जी, हाँ जी, तो काम करना है, काम के लिए। काम करना है। कल मैं, आज मैं इनके लिए कर रहा हूँ, जी जी, कल मैं खुद के लिए करूँगा। Obviously. और वही हुआ। मैंने 81 की मार्च में जी। अपना बिजनेस खोला। क्या बिजनेस था सर? इफ यू ये सुवेनियर का आर्टिकल, डिप्पी, अपने गिफ्ट आर्टिकल्स वो वहाँ पे खोला था आपने? कौन? रामला 69, ओके, मेन सेम सेम जो आज तक 50 से है। जी जी, ओह माय गॉड, 50 ईयर हो गए हैं। ऑलमोस्ट 50 इयर्स हो गए। लाइक हम लोग कैलकुलेशन के 4 डिकेड 5 डिकेड से इनकी दुकान की हो गई है। सो यू नीड टू ऐड मोर देन दैट, है ना, 60 इयर्स। प्रॉब्ली हाफ ऑफ द पॉपुलेशन जो यहाँ पे रह रही है वो एज भी नहीं होगी जितनी एज के इनका एक्सपीरियंस है यहाँ पे। सो यू नो लाइक दैट्स अ रिमार्केबल थिंग। गोविंद जी, एक अभी यहाँ पे बहुत सारे यंग लोग हो गए हैं, लाइक ओके ऑब्वियसली सेम स्ट्रगल ही है जो आपने स्ट्रगल किया, और जो भी का स्ट्रगल है वो कंपेयर भी नहीं हो सकता है, बट ऑन ए ह्यूमन स्टैंड्स और ऐसे कोई, अगर आपको किसी को सजेशन देना हो या फिर आप किसी को बताना चाहते हो कि भाई आजकल के बच्चे सक्सेसफुल पहले ही सक्सेस होते हैं, जो आते हैं वो भी सक्सेस हैं। आने का ज़माना गया, वो अब आजकल नहीं आते, वही बर्तन नहीं है। जी यहाँ की जनरेशन है, यहाँ की जनरेशन कंप्यूटर वाली जनरेशन है, तो इनको सजेशन दे ही नहीं सकते। अगर कुछ है आए तो उनको दे सकते हैं भाई। एग्जैक्टली, एक्सक्यूज, आई मीन ये हम लोग इंडिया में बोलते रहते हैं ना कि बड़े बुजुर्ग का सजेशन ऑलवेज लेना चाहिए। अभी एआई का ज़माना है एंड एवरीथिंग, यू नो, बट अगेन स्टिल एक्सपीरियंस एआई के पास कभी नहीं है और कभी आएगा भी नहीं। बट आई एम श्योर कि खैर मैं भी आपके पास काफ़ी बार आया था सजेशन लेने के लिए काफ़ी चीज़ों पे ना। सो फॉर श्योर कि अगर किसी पास होगा तो आपको तो खैर आप सारे लोग जानते ही हैं, तो फॉर श्योर दे कैन कम टू यू। तो वो टाइम पे जो स्पेनिश लोग, यहाँ के लोकल कतलान लोग थे, उनका कैसा है लाइक इंटरेक्शन था इंडियंस के साथ? क्योंकि आप बता रहे थे लाइक वो टाइम पे बहुत कन्वीनियंस है, तो आपका कोई एक्सपीरियंस है वो टाइम पे? एक्सपीरियंस तो अच्छा ही है, वो लाइक करते थे। जी, बेस्ट मुझे ये लगा कि हमको लैंग्वेज नहीं आती थी। अच्छा, हम 4 वर्ड्स सीखे थे, गाली ओला, बोनस दिया को बोनस तार दे, बहुत खुश होते थे वो। अच्छा, वो लोग अलग थे। जी, वो अच्छा ज़माना था, ओके, वो अच्छा ज़माना था और लाइक करते थे वो। उनको नहीं लगता कि हम इस तरह के है। ओके। यहाँ के लाइक इट वाज वेरी अकोमोडेटिव, लाइक अभी भी खैर बहुत सारे यहाँ के लोग हैं जो काफ़ी अकोमोडेटिव है। एंड वो टाइम पे जब अभी मैं थोड़ा और इसमें जाता हूँ लाइक कपल ऑफ मोर क्वेश्चंस के साथ। वो टाइम पे लाइक पब्लिक ट्रांसपोर्ट, अभी तो खैर आपके पास लोगों के पास गाड़ी हो गई, व्हीकल्स हो गए, सब कुछ हो गए। आई जस्ट केम अक्रॉस, यू नो, थोड़े फोटोग्राफ्स देखे थे हमने कि यहाँ पे वो टाइम पे मेट्रोस वगैरह ये बहुत, यू नो, लाइक वो था कुछ आइडिया जो कि आप कैसे कम्युनिकेट करते थे यहाँ पे? कम्युनिकेट तो बस यही थी, 2 चीज़ें, मेट्रो था, बसेस थी, वो सेम सर्विस है। उस ज़माने में कम पॉपुलेशन थी, तो हर 5 मिनट 8 मिनट में बस आती थी। मेट्रो था, वही सिस्टम है, और टैक्सी, ये सिस्टम वो टाइम पे रामबलास जहाँ पे आपकी दुकान है अभी, वो टाइम पे ट्रैम चलती होगी ना वो? नहीं, वो मेरे ज़माने से पहले निकल गई थी। ट्राम निकला हुआ था। ट्राम तो मेरे 68 या 69 में निकल गई थी। ओके ओके, हाँ, सही है। फिर लाइक आपके अगर आप इफ यू विश, अगर आपके पास थोड़ी, अगर आपकी कोई पुरानी यादें हैं फोटोग्राफ्स में, ऐसे कोई जो आप हमको शेयर कर सकते हैं, तो ऑब्वियसली हम हमारे जो फ्रेंड्स हैं उनको शेयर करेंगे, क्योंकि ऐसी चीज़ें हैं जो शायद हमको फिर कभी, यू नो, लाइक दिखने को मिलना ही नहीं है। एंड तो अगर आप
शेयर करते हैं तो हम लोग लाइक टाइमलाइन में हम आगे वीडियो ऐसे फोटोज हम लोग ऐड कर देंगे ईयर्स के साथ, ताकि लाइक वो टाइम के लोग हमारे लोग हम लोग को वो टाइम के बारे में थोड़ा पता चले वो एग्जैक्टली कैसे हो गए। बहुत सारे फोटोज हैं जो हमको लाइक हम रिलेट नहीं कर सकते, बट यहाँ पे आपके थ्रू हम रिलेट कर सकते हैं थोड़ा। फोटो है जो आपको मैं कल जानूंगा। हाँ, तो इसी बात पे सर एक आखिरी सी चीज़, आपके टाइम का जब यहाँ पे बार्सिलोना आए थे, कोई हिंदी गाना आपसे आज तो आपसे गवा के जाएंगे, यहाँ पे कोई भी फेवरेट गाना हिंदी में हो या कोई भी लैंग्वेज में हो? पता नहीं सर, आज मुझे लगा अगर जब ये बोले जब मैरिज एनिवर्सरी की थी 25th मैरिज एनिवर्सरी, जी उस जमाने में गया था वो पुराने गाने मेरी दो हर जबी तुझे मालूम नहीं क्या बात। तू अभी तक हंसी और मैं जवान तुझ में कुर्बान मेरी जान। और कौन से याद नहीं आते। कोई नहीं सर, ये जो आपने गाना दिया हम मैम को भी दिखाएंगे, वही है। थैंक यू। आपका 25th एनिवर्सरी के टाइम पे गया था और आगे वापस गा रहे हैं, तो थैंक यू थैंक यू गोविंद जी आपके आने के लिए सर, बहुत बहुत अच्छा लगा। थैंक्स आपको मुझे इनवाइट किया, इंटरव्यू लिया जी और थैंक्स जफ्तेल उनको भी अगेन जी कि मुझे मौका दिया उनने बात करने का। कुछ काफ़ी टाइम के बाद में ये इंटरव्यू दिया है। जी सर, अभी जो भी देखते हैं आगे क्या होता है। तो थैंक्स अगेन, थैंक यू सर। थैंक यू। आई वुड लाइक टू थैंक YUPTIL जो कम्युनिटी चैट्स का हमने जो कैंपेन शुरू किया है उनका कोलैबोरेशन के लिए। और ये हम लोग यहाँ पे काफ़ी इंटरव्यूज लेंगे, विल गेट दोज पीपल जो यहाँ पे पहले आए हैं हर कम्युनिटी से, एंड वी विल टेक देयर एक्सपीरियंस एंड शो लाइक एग्जैक्टली उन्होंने कैसे यहाँ पे बढ़े हैं। सो साइनिंग ऑफ, सागर त्रिवेदी फ्रॉम कैटलोनिया। थैंक यू।